सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरनाम। सतगुर सेती रतियाँ दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनो ये वत दे। जग में उत्तम काढ़िए विरले के उन्हां विचों एक वीर जी टीचर ने जिहड़े कि संसारी मनुखां गुरु नाल गुरबाणी नाल जोड़ के परमात्मा ने महसूस कराते हैं। ऐसे बख्शे हुए गुरमुख संसार के विरले ही मिलते हैं, जिन्हों विचों एक वीर जी ने अपना तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाई। वो अवस्था इन्हां विच है, सारा कुछ सौंप के ते सेवा विच लगे हुए संसारियां नूं रब नाल जोड़न ते गुरबाणी नाल जोड़न। गुरबाणी दा पूरा पूरा ज्ञान देण विच तन मन धन लगाया होया है। वाहिगुरू इन्हां नूं हिम्मत बख्शण, स्वस्थी बख्शण मेरे वाहिगुरू। इसे तरह मनुखता की सेवा विच हर वक्त तक कर रहन इन्ना ही कहते हुए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी बच्ची दिवजोत कौर जी जो दिल्ली NCERT जोन चो टॉप करते हैं 12वीं में 96.4% मार्क्स नाल और समय की सीमा विच इस तो बाद 3 ओरेटर्स एक किंग्सवे कैंप दे विक्की जी, फरीदाबाद की सबरीन कौर जी और एक होर हैं जशवीर शर्मा जी तैयार है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जब से वीर जी के साथ जुड़ी हूँ, पहले मैं सिर्फ गुरबाणी पढ़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे। अब मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। जिससे पढ़िए सुनिए मन रखिए पाओ। अब उस तत्व को, उस रहस्य को हमने अपने जीवन में ढालना सीख लिया है। न कि जन्मे न किच मरे आपन चलत आप ही करें। मैं इस लाइन में मैंने वीर जी की चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से लिया। तो अगर हम इसे साइंस के तरीके से देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास है। जो चीज़ साइंस में अब एक्सप्लोर हुई वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने टाइम से लिखी गई। हमने यही समझा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अलग नहीं आ रही। कोई जो चीज़ बन रही है उतनी चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हम ह्यूमंस ले लें, चाहे हम पेड़ पौधे ले लें, चाहे हम पक्षी ले लें, अब जो भी मरेगा उसने उसी मिट्टी में जाके समाना है। तो एनर्जी है जो हमारी इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रह रही है। ये हमारे रहस्य, साइंटिफिक रहस्य भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में पेश करे गए हैं, हमें समझाए गए हैं। अब हमने ये भी समझा कि एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स, इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, जब करत करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा। अब हमारा यूनिवर्स ऑल टाइम एक्सपैंड हो रहा है। अब ये चीज़ हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी पता चल रही है, समझा रहे हैं हमें वो कि भगवान जी का मन चाहे, वाहिगुरू जी का मन चाहे तो वो हमें एक्सपैंड करते हैं, और 2 मिनट मन चाहे तो हमें सिकुड़ के हमें वही शून्य में लेना है। हम शून्य से ही बने, एक ओंकार की गूंज से हम प्रकट हुए, हम सब प्राकृति बनी। पर अब अगर वाहिगुरू जी का मन चाहे तो वो ये पूरा जो उनने खेल रचा है उसको सिकुड़ के
वापस से एक शून्य में ले जाए। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नान, हम सारे उन्हीं के हुक्म में चल रहे हैं। चाहे हम कोई प्लैनेट्स को देख लें, प्लैनेट्स अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं, हर चीज़ एक हुक्म में चल रही है। वो कहीं मतलब अपनी मर्जी से नहीं चलते, सब कुछ एक हुक्म में चल रहा है। तो चाहे हम इसको अब हम साइंस से रिलेट कर लें कि ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे चल रहे हैं, पर उस ग्रेविटेशनल पुल के पीछे भी तो एक शक्ति है जो उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। अब वही शक्ति नाम है, वही शक्ति वाहिगुरु है, वही शक्ति ईश्वर है, वही शक्ति अकाल पुरख है। हम सब ह्यूमंस उन्हीं के उसी हुक्म के अंडर हैं। हमारा दुख का कारण क्या है? हमारी लाइफ तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि हम नेक्स्ट मोमेंट क्या करना है। शायद हम नेक्स्ट मोमेंट हो ही ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब हर चीज़ अगर डिफाइंड है तो हम दुखी क्यों हैं? हमारे दुख का कारण यह है कि हम चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि हम किसी पावर के अंडर हैं। हम उनकी हुक्म को मानते नहीं। हम ये नहीं समझते कि हमें उसी चीज़ के अंडर ही काम करना है। जो है, दुख है, सुख है, जो भी है वो हमारे लिए लिखा जा चुका है, हमें वही चीज़ एक्सेप्ट करनी। अब वही शक्ति जो ग्रेविटेशनल पुल को कर रही है, चाहे हम सब यहाँ बैठे हैं, हर चीज़ में एक शक्ति है। हमें उसी शक्ति के साथ जुड़ना है। यही विजन मुझे वीर जी से मिला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समय की घाट होने करके कमेटी को विनती है थोड़ा जा सहयोग दे देना, क्योंकि ये बड़ी दूरों दूरों तैयारियां करके आए ने, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हुण विनती है विकी जी जो पोलिटिकली भी ते धार्मिकता विच दोनों विच हन, बीजेपी के उस एरिए के कार्यकर्ता भी। परमपिता परमेश्वर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, मेरे सम्मुख बैठी मातृशक्ति, सभी भक्तजन और संत शिरोमणि संत श्री अमरजीत सिंह वीर जी, मित्रों, ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं होता। ईश्वर कण कण में है, परमात्मा कण कण में है, लेकिन उनको पहचानने के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए, और वह दृष्टि हमें देते हैं सतगुरु। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो मोहि गोविंद दियो मिलाए। साथ संगत जी, जैसे ये पंच तत्वों से बना शरीर बिना भोजन के पुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस शरीर को जीवित रखने वाली परमात्मा का अंश रूपी वह आत्मा, वह भी ज्ञान रूपी भोजन बिना पुष्ट नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। वह आत्मा जिस आत्मा से, परमात्मा के अंश से यह सृष्टि चलती है, उसी आत्मा से यह पंच तत्वों से बना यह शरीर चलता है। लेकिन मित्रों, यह ईश्वरीय ज्ञान जिसकी हमें आवश्यकता है, यह हमें ईश्वर की ही कृपा से मिलता है। आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए गुरुवाणी का विचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो कई व्यसनों में पड़े होंगे, उनको शायद ईश्वर की यह कृपा प्राप्त नहीं है। लेकिन मित्रों,
साथियों, उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और उस ईश्वर की कृपा से संत श्री अमरजीत सिंह वीर जी जैसे ज्ञानी महात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। और संत श्री, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत श्री, आपके श्रीमुख से हमने साक्षात ईश्वर रूपी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान प्राप्त किया है। आप ही के श्रीमुख से हमने ईश्वर रूपी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान प्राप्त किया है। और कण कण में ईश्वर को पहचाना है। साध संगत जी, जैसे प्रचंड वायु में पहाड़ कभी विचलित नहीं होता। कितनी भी आंधी, कितना भी तूफान चले, लेकिन पहाड़ कभी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में अनेकों कष्ट आ जाए, इन कष्टों के बावजूद भी सत्संगी पुरुष कभी विचलित नहीं होते, और वे सूर्य के भांति संसार को भी रोशन करते हैं। मित्रों, साध संगत जी, वीर जी का जैसा आदेश है, हम सभी को अपनी समय सीमा में रहते हुए बोलना है। अंत में 2 लाइन बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमने किसी संत से सुना है कि गुरु एक धोबी के समान है। गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा, गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा और साबुन सृजनहार। ज्ञान शिला पर रगड़ कर उतरत मैल अपार। तो वीर जी, हम सभी आपके ये जीवन रहने तक हम सभी आपके ऋणी रहेंगे कि आपने हमें ईश्वर तक पहुंचाया। ईश्वर क्या है? ईश्वर कण कण में है। आपने वह हमें दृष्टिकोण दिया। धन्यवाद। प्यारी बच्ची सबरीन कौर जी फरीदाबाद तो, और ज्ञानदीप सिंह जी संत गुरदीप सिंह जी दे बेटे तैयार हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज तो 10 साल पहले जदों मैं गुरु नानक फुलवाड़ी के वीर अमरजीत सिंह जी की दृष्टि विच आई, गुरबानी ਅਤੇ शबद विचार बारे मैं बिल्कुल अज्ञान सी। सिर्फ गुरुद्वारे जाना, कीर्तन सुनना, पाठ करना, लेकिन कुछ समझ नहीं आता सी। ना शबद के अर्थ, ना ही नाम की परिभाषा। जदों मैं पहली बार वीर जी तो परमेश्वर का सच्चा नाम, उसकी सिफत सुनी, मैं अचंभित हो गई। नाल ही नाल साडे जीवन की सच्चाई, उसका मनोरथ भी समझ आना शुरू हो। वीर अमरजीत सिंह जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरनी लाया अते सारी साध संगत नूं वार-वार उस परमेश्वर रब जी की सिफत सलाह सुनाई ते दृढ़ करवाई। एक ओंकार विच समाई हुई सारी सृष्टि सरगुण रूप विच जो असी देख सकते हैं ते निर्गुण जो दिखाई नहीं देती, उस ज्योति नूं सत्संग राही महसूस करवाया। सानू ज्ञान हो गया कि इस सृष्टि विच समाई हुई परमेश्वर की सिफत, उसकी वडियाई जर्रे जर्रे विच विद्यमान है ते हर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम अपने अपने स्वभाव नाल हुक्म विच काम कर रहा है। साडे विच भी जेड़ी सिफत है, जो दया, क्षमा, शांति, प्रेम दे के भुलाना, इन सब गुणा राही प्रगट ते महसूस होंदी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच हर शब्द विच इस नाम रूपी वडियाइयां बारे ही संबोधित किया होया है। ये हुण समझ आना शुरू हो गया। वीर जी ने एक सिख की जीवन शैली बारे भी समझाया। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सरबत का भला मांगना, चाहे कोई दुश्मन भी हो।
समर्पण डेडिकेशन, फल की इच्छा बिना सेवा डिजायरलैसनेस, अनुशासन डिसिप्लिन बारे भी समझाया। नाल ही नाल सानू सिख इतिहास गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी अते महाराजा रणजीत सिंह जी की जीवन इतनी गहराई में सुनने का सौभाग्य मिले। धरती अते खंड ब्रह्मंड का ज्ञान, शारीरिक निरोग रहने का ज्ञान, साथ ही किसी होर के प्रति पाठ करके अरदास की भावना समझाई। सानू एक संत सिपाही का मनोरथ समझाया। वीर अमरजीत सिंह जी एक अनमोल शख्सियत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, संत ने। असी गुरु नानक फुलवाड़ी की संगत यही अरदास करते हैं कि आप जी वीर जी की रहमत सदा बनी रहे अते गुरसिख होने का सच्चा ज्ञान सब नूं मिले ते असी विषय विकारां तो बचे रहिए और जीवन को सफल करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की प्यारे बच्चे हरप्रीत कौर जी गणेश नगर तो जो बहुत बड़े ऑफिसर बने 11वीं में संत उरे आया करते सन। उस तो बाद जशवीर शर्मा जी। पता नहीं सी गुरबाणी के बारे में उस टाइम, और जिस तरह वीर जी ने समझाया मैंने जीवन छुटकारे की कोशिश कर रहा है। और गुरबाणी को जिस तरह जी ने आइडिया किया कि निर्गुण तो सरगुण किस तरह पहचानी कर, किस तरह उन्हें प्रेम करी कर, किस तरह एक आमते मिठास में भी सानू परमात्मा का एहसास होता है। वो चीज़ा पहला नहीं होती सी, और हम असी उस चीज़ों को एहसास करके परमात्मा को हर पल याद रखीदा। और पहला सिर्फ एक रट्टू विद्या टाइप असी करते सी, मतलब नियमित सी, बस एक नियम है, उन्होंने कदे समझिया नहीं सी। और वीर जी राही वो सानू समझने का मौका मिले। असी बहुत भाग्यशाली हैं कि सानू वीर जी वर्गी सत्संग मिलिया और गुरबाणी को बहुत अच्छे नाल असी समझिया और हुण अपनी जिम्मेदारियां बच्चिया तो उतना सत्संग नहीं मिलता है, लेकिन जिन्ना समझिया उन्होंने हाली तक एहसास करते हैं। और वीर जी तो मैं पहला भी कहती सी कि वही डॉक्टर है जिन्होंने को जो मोतियाबिंद जिस तरह धुंधला सानू नज़र आता सी और उन्होंने वो क्लीन किया है। और वीर जी का साथ सारे नाल बनया रहे और इसी तरह सत्संग देता रहे सब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जशवीर शर्मा जी, उस तो बाद ज्ञानदीप सिंह जी, रंजीत कौर जी, भैन अमर कौर जी। कोई होर बोलना चाहे संगत चों? समय बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत लिमिटेड टाइम में। इस तो बाद सेक्रेटरी साहब और भैन धनवंत कौर जी, गुड्डू जी। जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पावन हजूरी में बैठे गुरु की साध संगत जी दासी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। संत रामानंद जी तो लैके श्री गुरु दास जी, भगत कबीर जी, भगत सैन जी, भगत धन्ना जी, इन्होंने सारे ने
अपनी जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी सारी जिंदगी ला के जो ब्राह्मणवाद ने मनुवाद ने एक नाम नूं एक बिजनेस बना लिया सी, उन्होंने टास्क करके उन्होंने एक जो रास्ता चलाया सारी मानवता को एक करने वास्ते। तो गुरु नानक साहब ने इन्होंने सारे की बाणी को इकट्ठा करके 10 पातशाहियों की सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज करके सारी मानवता को एक करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब सारे जगत का गुरु जो कि साड़ी छोटी समझ के नहीं आ सकता। तो उन्होंने जो ज्ञान है असी बाणी तो पढ़ते थे पहला नहीं सी समझ आती। तो जो गुरबाज सिंह जी के थ्रू मैं वीर जी को मिलिया तो कश्मीरी गेट शमशान घाट के बैठ के उन्होंने जो नीचे जमीन पर बैठ के मैंने सारा ज्ञान दिता गुरु ग्रंथ साहब का देवी देवतियों का। उस तरीके जिमें गुरु नानक साहब ने मेहनत करके मानवता को एक करने वास्ते उस तरीके उस रास्ते में अगे बढ़ाते हुए वीर जी सारी मानवता को एक करने वास्ते अपना जीवन ला रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो मैं उन्होंने मिलिया उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि कौन है कितों आया है की है। उन्होंने गुरबख्श लैके आया तो उन्होंने मैनू अपने गले नाल लाया तो गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान दिता जो शक्ति है ब्रह्मांड को चलाती है जो साढ़े सारे साढ़े शरीर को चलाती है। अलग अलग रूपों में असीं रहते हैं, कोई हिंदू है कोई सिख है कोई मुसलमान है, लेकिन परमात्मा तो सारे का एक है। वो तो हर जीव में वसता है, हर कण कण में वसता है। इसका ज्ञान वीर जी ने मैंने दिता तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बस जी सिर्फ एक वक्ता होर बोल सकता है, उस तो बाद सैकटरी साहब। एक पासे गुड्डू जी हैं, एक पासे भैन अमृत कौर जी हैं, बाकियों को माफ़ी है। गुड्डू जी आप जल्दी तो जल्दी समय चाहे बोल। परम सत्कारयोग साफ संगत जी फतेह प्रवान करो, फतेह की सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच परम पिता परमात्मा के नाम की विचार करने वास्ते असी इकट्ठे होए। वीर जी की कथा सुन के सानू बहुत सारी गल्लां का पता लग्या है। जिवें पहला असी गुरुद्वारे आके मत्था टेक के प्रसाद लैके घर जाण नूं ही भगती समझते सा, पर वीर जी ने सानू दसिया है कि असली भगती दे गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणी लग के उस विच लिखे शब्दों को विचार करन नूं ही कहते हैं। वीर जी ने सानू दसिया है कि यह मनुखा जन्म सानू रब की प्राप्ति वास्ते मिलिया है, ना कि होर काम करन वास्ते। पर अज दे जनरेशन बस धूप बत्ती करन वर्थ रखन एक शब्द रटा नाम ही कहते हैं। आज तक कई मनुख रब नूं मनदे ही नहीं, पर दसो वो कौन है जिसने तैनू साजिया, धरती बनाई, परम खंड ब्रह्मांड बनाए। असी तां उसकी कठपुतलियां हाँ। सानू ज़्यादा है कि असी किसी का दिल ना दुखाइए, किसी के धर्म को माड़ा बुरा ना कहिए। बस इन्ने ही विचार आपके रख पाया हाँ। होए भुल्ला चुका रीमा। वाहिगुरू जी का खालसा। इस गुरुद्वारा साहब की डिसिप्लिन तो डरते हुए सीमित कर रहे हैं। रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, जनकपुरी, संतपुरा, हरगोबिंद इनकलेव ਅਤੇ अनेक जगह ਤੇ जिन्हां दी यादां खत्म हो रही ने। कालका जी, बी ब्लॉक, एल ब्लॉक, DDA, उत्थे सैमीनार्स 4-4 घंटे ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और यही होने चाहिए ने। रहन सफाइयां ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने, करोड़ों रुपए वेस्ट ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, पालकियां ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक बच्चा तैयार हो गया गुड्डू, इस एक ने ही सैकड़ियां नूं
उस नाम दे नाल जोड़ देना है। इस करके मैं खिमा मंगांगा कि डिसिप्लिन तोड़ लिया हाँ तुहाडा, पर बिन्नी रैंगड़ीए चमकन तारे साडा ही कॉन्सैप्ट है। तो प्यारी बच्ची नेहा आई है तो दिल करता है मैं बोला, अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं, माता वीरा वाली जी के बच्चे अज दे नहीं जुड़े हुए, संतोष जी बैठे हुए ने 1996 जब गोबिंदपुरी की 7 नंबर गली च ये सारा परिवार, केसर चंद जी की वाइफ केसर चंद जी, सारिया दियां फोटोआं रोजाना दियां दास कोल जपजी साहब दियां कथा दियां पईयां होईयां ने, तां ही सारे जुड़ते ने। आओ जिन्हां दा नाम लिया सी कौन सन, भैन अमृत कौर जी ते नेहा जी, अगर कमेटी कहेगी तो जरूर बुलावांगा। उस तो बाद सैकटरी साहब भैन अमृत कौर जी। जे सिर्फ आस्था की वार की गल करिए तो उस जीवन जाच के सारे टैंक एक्सप्लेन किए गए हैं, पर सब तो पहला गुरु की महिमा को ही गल शुरू होती है कि गुरु तो बिना कोर आधार है। इस तरह शब्द है, ये जब माया ममता हुआ जीवन की विधनाहे, गुर राखे से उपरे जीवन बदली पाए। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार के रतन को खुली। कोई शक नहीं कि साढ़े गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। असी सब कह देंगे हाँ तो सरकार भी पूरा देते हैं, पर कदे किसी ने ध्यान नाल सोचा है कि साढ़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कितना बड़ा खजाना है कि वो ज्ञान का समुंदर हैं, पर किसी विच इतनी हिम्मत है कि इस ज्ञान के अमृत समुंदर को पी सकता है। इस दे विच छुपे हुए गुच्चे ज्ञान के भेदों को समझाण वास्ते विचोला चाहिए है, जो नाम की सोझी दे के ऐसी अनमोल दात दिंदा है कि जिस नाल मन विस्माद विच चला जाता है। गुरबाणी का असली अमृत जिसने समझ के ते फील करके पी लिया, उस उत्ते ये दुख टुकती है, जिन पिया से मस्त बहे हैं टूटे बंधन सारे। जे जपजी साहब जी की तुक लै लीए, जेता कीता तेता नाओ, विण नामै नाही को थाओ। इस तुक का वर्ड मीनिंग तो हर कोई कर लेगा, पर उसको फील करना अपने बस की गल नहीं है। आस्था जी की वार समझो गुरु ग्रंथ साहब जो एक बूंद है, लेकिन उस विच कितना कुछ समाया है। कुदरत के बारे, विस्माद के बारे, उस वेले दियां समाजिक बुराइयां के बारे। जे हर चीज़ लैन लगी है तो बहुत समा चाहिए है। मैं ये कहना चाह रही हाँ कि जिस तरह वीर जी ने सानू एक बूंद पिलाण विच 1 साल लगा दिता, ते भागां वाले हैं जिन्होंने आस्था दी वार की समझ आई है। वीर जी इस तरह एक बूंद करके सानू समुंदर पिलाण की कोशिश कर रहे हैं। अज मैं अपनी पुरानिया डायरीज खोल के पढ़न लगी तो मन विस्माद भी चला गया कि 94 तो हुण तक 21 सालों वीर ने सानू इन्ना ज्ञान बख्शिया कि असी उसके पात्र हैगे सी। साढ़े वास्ते वीर जी क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने साडा जीवन बदल दिता है। कदे असी शब्द पढ़ते सी, भांबीरी के बाद पार दो देखत ही दूर आयो। वीर जी ने उस पर्दा ला के सानू इस परमात्मा के लड़ लाया है, जो कि मनुख जन्म का असली मकसद या मंजिल है। हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जानो मानस में। वीर जी ने नाम की सोची पा के वो गुज्जा भेद समझाया है कि वो कोई सवाल या शक ही नहीं है। कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया। हरी नू जान के जो विस्मादी अवस्थावां असी माड़िया हैं वो बयान नहीं कीतियां जा सकती। ना मैं सिर्फ ये कहना चाहांगी कि असी सब माया के जाल विच फसे हुए हैं, तो इस तो छुटकारा पाने का इको ही तरीका है कि किसी पूर्ण संत महापुरुष की संगत विच बैठ के रब के गुज्जे ज्ञान को समझिया जाए, तो साडा मन प्रवृत्त हो जाए, तो हौले हौले आत्मक उन्नति होंदे होंदे असी रब की प्राप्ति कर सकीए।
अंत विच मैं एक शब्द पढ़ना चाहूँगी हाँ, जिसनों आप ध्यान नाल सुन के विचारन की कोशिश करना। गौड़ी महला पंजवा। पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल किया, सतगुर शब्द समाया रहाओ। लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल विसारी, कर मस्तक गुरपुरै धर्यो, मन जीतो जग सारी। त्रिपत अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अकट खजाना सतगुर दिया, टोट न हीरे मूके। अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए पर्दा ठाकुर जो बैठो, तो बिसरी तात पराई। कहो न जाई एह अचंभो, सो जाने जिन चाख्या, कहो नानक सच कहे बिगाचा, गुर निदान हृदय में राखिया। वाहिगुरु जी का खालसा। देखो दास कितना डर रहा है कि कोई बुरा ना मनाए। पर एक गल ध्यान नाल समझिए कि सैकटरीज कितों आएंगे गुरुद्वारे में, मैनेजमेंट कौन सीखेगा गुरुद्वारे की? ये इतना बड़ा वर्क हो रहा है, घट्टो घट स्पीकर से तैयार हो रहे हैं पर एडमिट कर रहे हैं कि असी ब्रह्म की नाम अवस्था को अटेन करके भी समाधि विच बाहरों मनुखा अंदरों हर हर जन तो एक तो एक चढ़ंदियां रूहां बैठिया ने। दिल ते करता है कि आप कमेटी वाले कहें कि फलाने दिन दोबारा आओ, तो सारी रात ना सही पर अपने जिन्ने वर्कर्स तुसी तैयार किए ने, एक छोटे तो छोटा बच्चा भी कल भाई साहिबान नूं मैनेजमेंट नूं एक सेध देने वाला सामने बैठा होएगा ना, जिन्होंने बाणी कंठ होएगी तो तुक नूं पकड़ लेगा कि गलत बोली गई, तो सिख समाज सेध विच रहेगा। एक खाली सैमीनार नहीं है, एक साडी ट्रेनिंग तो बाद अथेंटिकेटेड वर्ल्ड लेवल पे, जिमें पिछली बारी किया सी कि पैसे जिन्ने लग जान, पर पाल साहब इतने महान सेवादार हैं कि साड़ी अज दी ये सीडी चैनल्स से जरूर चलवा दो, भावें छोटे लैवल पे चलवा दो, ताजे वर्ल्ड विच गल पता लगे कि हाँ ब्रह्म ज्ञान दियां क्लासेस भी लग रही ने, और बाहरों गृहस्थी ने, बाहरों बिजनेसमैन ने नौकरियां करते ने, अपने कोलों पैसा खर्च के बच्चों को तैयार करते हैं। जिन्ना थापड़ा तुसी दिता, एक साल तक सब सेवादार ने, सब भाई साहिबान ने इतनी भारी कोऑपरेशन की थी, जिन्ना शुकराना करो उतना थोड़ा है। हुण लास्ट प्यारे बच्चे सरदार ज्ञानदीप सिंह जी अगर हैं तो ठीक, नहीं तो नेहा जी 2 मिनट, उस तो बाद सैकटरी साहब, तो फिर समाप्ति। और कोई होर कुछ भी बोलना चाहे खबर भेज दो, एडजस्ट कर ला। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली आई थी, कुछ प्लानिंग नहीं थी। वीर जी ने आज बुलाया है तो मैं आपके सामने हूँ। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात ख़त्म करूँगी। मैंने बहुत थोड़ी सी लेक्चर्स वीर जी के अटेंड किए हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी लाइफ में जब मैं इनको मिली थी, बहुत छोटी सी थी, एकदम एज ए स्ट्रेंजर मैं इनके सामने आई थी। मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानती थी। इन्होंने मुझे बस मिले और मुझे एकदम से पूछ लिया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप सैड लग रहे हैं। अच्छा, मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा बताया कि ये प्रॉब्लम है। सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल। तब उन्होंने मुझे बोला कि ट्रीट मी एज योर फादर, आप मुझे अपने फादर मानिए और आप समझो कि अगर आपके फादर नहीं है तो मैं हूँ। आज भी इन्होंने मुझे याद रखा हुआ है। हम बहुत कम मिलते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ अपनी लाइफ में, या फिर टेकिंग फ्रॉम ग्रांटेड लेती हूँ। वीर जी को मैं बहुत कम आती हूँ, बट इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। सबके नाम याद रखना, सबका बैकग्राउंड याद रखना, ये वीर जी कर सकते हैं, सबके बस की बात ही नहीं है। एक चीज़ मैंने इनसे जो सीखी लाइफ में कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को साइडलाइन करके, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करके इतने सारे लोगों के लिए पाठ करना, अरदास करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये जो आर्ट है
ये जो टैलेंट है और ये जो उनकी नीयत है, ये बहुत बहुत किसी रेयर इंसान में होती है जो वीर जी में है, और ये हमें मिले हैं। ये हम बहुत लकी हैं जो हमें वीर जी मिले हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है किसी ऐसे इंसान से कुछ सीखने का जो सेल्फलेस लव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई फॉलोवर शब्द ना मन लेना, कोई ब्रह्म ज्ञानी संत ना मन लेना, कीर्ति कामे मन के। मेरी बच्ची कमलजीत सचमुच इस संस्था की एक ग्रुप रूट लेवल की वर्कर है, और ये बिना ये सारा प्रोग्राम अधूरा है। शायद बड़ी भारी मेहनत हुई है जिहदे विच बहुत लोग नहीं आए। कमलजीत जी तो बाद सैकटरी साहब बोलणगे, दास कहता है कि धनवंत कौर जी हाजरी ला दें। मेरे नाल कानपुर कीर्तन ते गए सन भाई। आशा दी बात मनुखी जीवन की परमात्मा की मिलन की तांग आकांक्षा ते आशा है। इस दे विच गुरु नानक देव जी ने सामाजिक रूढ़िवादी कुरीतियां नूं उजागर करके उन्होंने सेध दी है। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। औरत की सामाजिक स्थिति का उत्थान किया है, उसनों सम्मान दिता है। इस दे विच गुरु साहब जी ने दस्या है कि रब की प्राप्ति या मुक्ति घूमण नाल, स्वांग रच के, नचण गाण नाल, तीरथ नहाण नाल, गृहस्थी छड्ड के जंगल विच जाके नगन रहण नाल नहीं मिलती। रब की प्राप्ति उसके सच्चे परमात्मा का ज्ञान गुरमुखां की संगत विच जाके नाम नूं प्राप्त करन नाल मिलता है। नाम की सूझ मिलदे ही अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है अते छुपे हुए सारे रहस्यां का खुलासा हो जाता है। सच तां पर जानिए जहाँ सच करे प्यार, नाव सुन मन रहस्य तां पाए मोख द्वार। असली जीवन की मुक्ति या मोक्ष के नाम की प्राप्ति असली जीवन की मुक्ति के नाम की प्राप्ति ही है। नाम की प्राप्ति के बाद उस विच दृढ़ रहना अते दूसरिਆਂ ਨੂੰ नाम की प्रेरणा दे के नाम के नाल जोड़ना है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दोई कुदरत साजी है पर आसन किथों जाओ। सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण अते करना परमात्मा आप ही है। उस परमात्मा ने पहले अपनी रचना आप की है, उसके बाद उसने अपने नाम की रचना की है। परमात्मा ने ओंकार की ध्वनि उत्पन्न की। ओंकार की ध्वनि विचों निकलियां गैसां दे स्पीड के नाल घूमण करके फ्रिक्शन के नाल नैबुलास, गैलैक्सीज, तारियां अते अग की उत्पत्ति हुई। अग दीयां लपटां जदों गोल गोल घूमण करके गोलाकार होकर ठंडियां हुईयां तां लावे की शक्ल रह गईयां। लावा कई 100 साल तक ठंडा होया तां पृथ्वी अते होर प्लैनेट्स ग्रह बन गए। लावे तो निकलियां गैसां दे नाल बदल अते पानी बने। लावे तो हरी जी आब हरियाली बन के पहली गुरुबन बन के सरगुण रूप विच प्रगट हुई अते पानी की काई विचों भी जीवन की संरचना जिहड़ी कि कई अरबां सालां विच यूनीसैलुलर अमीबा तो लैके मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म विच डिवेलप होते हुए पशु पक्षी जानवर बनते हुए मनुख बना गए। परमात्मा अपनी बनाई हुई सारी कुदरत के मध्य विच आप विराजमान होकर बैठा है अते अपनी कुदरत विच होते हुए चोजा देखने का उसका चाव है।
कुंभे बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। जिस तरह घड़े विच ही जल नूं बन के या समेट के रखा जा सकता है अते वो कुंभ कहलाता है, लेकिन पानी के बिना खाली घड़ा कुंभ नहीं कहलाया जा सकता। उसी तरह मन के टिकाऊ वास्ते भी नाम अते ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत है, जेड़ा कि सानू गुरु के बख्शे हुए संत जना गुरमुखां के द्वारा उन्हां दी साध संगत विच हुंदी है, जो कि सानू ये अमरजीत सिंह जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। असी उस गुरु ग्रंथ साहब जी के कोटा शुक्रगुजार हाँ, जिन्हों की कृपा करके सानू जिन्होंने कृपा दृष्टि की है साढ़े ते सानू वीर जी के वर्गे महापुरुषों के साथ संगत बख्श के नाम लिखना चाहिए। साथ संगत जी स्पीच देने में बहुत गलतियाँ हो गई हैं जी, बयान के साथ बख्श शाह जी सरदार सुमेर सिंह जी दे इतनी तपस्या का फल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल गया। 10 के कारण एक बार आए और अज उन्होंने संगत विच ही वो आप विराजमान हैं ज्ञान बन के। हुण सैकटरी साहब को विनती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करन विच आप उभर के सारी संगत को लिया के, जिमें सरदार नरिंदर सिंह जी के ब्लॉक वाले ने अपनी जिंदगी लगा दी और उन्होंने पत्नी ने भैन ने सानू बुला के सारी संगत को जोड़न वास्ते वार वार प्रेरणा दी। इहो जे प्रोग्राम्स कराते हो तो मेरे बहनोई साहब सरदार भुपिंदर सिंह जी भी जरूर संगत को 2 शब्द बोलन। हेलो टाइम में कि 2 मिनट में बोलूँगा। सिखाता है आदमी को आदमी बनना, सिखाता है आदमी को आदमी बनना, मगर इसके लिए भी आसान नहीं है आदमी बनना। इस आदमियत को सीखने सिखाने के लिए पड़ा है भगवान को भी कई आदमी बनना। बस इतना कहना चाहूँगा मजीद वास्ते और थैंक यू वेरी मच कि तुम एक साल आयो अपना वैल्यूबल टाइम देता है एंड इनवाइटेड अस ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सचमुच आप धनता दे योग हो। इन्नी वड्डी गिनती में संगत के दर्शन करके मन गदगद जरूर होता है। सब तो पहला तो मैं 2 चीज़ों की माफ़ी मंगांगा। पहले कि समय के मुताबिक समा ज़्यादा हो गया है, हो सकता है कई लोग कई संगत उस समय के मुताबिक कार इंतजार होती है कि क्यों नहीं आया, की गल होगी, देर क्यों हो गई। दूजी मैं क्षमा मंगता हाँ अपने बहुत ही सत्कारयोग वीर अमरजीत सिंह जी पासों कि असी अज इस समागम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए खुला समा नहीं दे पाए। सानू कोई किसी तरह का एतराज़ नहीं। गुरु करते हैं कि नौजवान बच्चे साड़ी पंथ की पनीरी है, इसी पनीरी ने अगे बढ़ के चंगा पौधा बनना है। जब पनीरी चंगी है, पौधा चंगा है, फल चंगा लगेगा, साड़ी कौम अगे बढ़ेगी। अज साड़ी कौम के नौजवान बच्चे जो हैं, कहना नहीं चाहिए पर मजबूरी है कहते होया कि वो इस काम की बजाय दूजे काम वाले पासे ज़्यादा जाए। उसका कारण की है कि उन्होंने कोई डायरैक्शन नहीं मिली, उन्होंने कोई रास्ता नहीं, उन्होंने कोई चंगा गाइड ही नहीं मिला। जे असी किधरे जा रहे हैं सानू रस्ते का नहीं पता, कोई सानू ऐसा बंदा मिल जाए कि भाई जी तुसी इधर चले जाओ और असी उत्थे धक्के खाते रहने, परेशान होते रहने, पर सानू अपनी मंजिल नहीं मिलती। जे कोई चंगा मिल जाए गाइड तो कहेगा जी इधरों जाओ तो तुसी 5 मिनटां पहुँच जाओ,
असी कहने बड़ा चंगा बंदा मिले से उन्हें बड़ा चंगा रस्ता दस्या। ऐसा रस्ता दसन वाले भी अज पंथ दे बहुत घट हैं। साढ़े पास पंथ दे विच कौम दे विच उच्च कोटि के महान रागी हैं, महान प्रचारक हैं, कथावाचक हैं। बड़ी कृपा है, बख्शिश है, ऐसी कोई कमी नहीं। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि निष्काम वालियां की गिनती बहुत घट है। मैं महाराज की हजूरी दे विच ये मान नहीं, पर कुदरती तौर पर तकरीबन कोई अपने जीवन के 40-50 साल तो मैं इस सेवा के नाल जुड़न कर देखा है कि निष्काम का जितना असर होता है, जितना उसके जीवन का प्रभाव संगत से पैंदा है, वो शायद दूसरे कारण है। क्योंकि दूसरे का तो मेन मकसद है पैसा। ठीक है, पैसा बड़ा जरूरी आज के वक्त में गुजर वास्ते भी चाहिए भी है, पर लेकिन जब उस तो बाद असी करने हाँ तो वो फिर एक होर प्रोफैशन बन जाता है। साढ़े बहुत सत्कारयोग सचखंड वासी सरदार सुमेर शाह सिंह जी, जिन्हों ने इस पावन स्थान के नाल बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने उत्ते महाराज की कृपा बख्शिश सी। उन्होंने अपने जीवन के 40-45 साल लगातार संगत को अमृत वेले दे नाल जोड़िया। बहुत घट दिल्ली के गुरुद्वारे हैं, इतिहासिक गुरुद्वारे ने छड़ दिओ, लोकल सिंह सभावां दे विच जितने भी दीवान सजाए जाते हैं वो 6-6:30 तो बाद शुरू होंगे हैं। पर साडा दीवान महाराज की कृपा के नाल ठीक सवेरे 4:30 बजे, ठीक 5:45 बजे आनंद साहब का पाठ, ठीक 6 बजे अरदास समाप्ति ते 6:05 संगत बाहर। ये चाहे गर्मी है, बारिश है, अंधेरी है, कुछ भी है, कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों ना हो जाए, ये समय की तब्दीली नहीं हुई और संगत भी बहुत जुड़ी सी। ये उन्हों का ही सदका है कि इस पावन स्थान का नाम अज किधरे भी दिल्ली से चले जाओ, कितने चले जी, शाह साहब जी के गुरुद्वारा शाह साहब जी का नहीं, क्योंकि उन्होंने संगत को अमृत में लेना। इस तरह ही क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आप सवेरे हाजरी भरते सन, संगत भी आती। इस तरह ही मेरे सत्कारयोग वीर अमरजीत सिंह जी, उन्होंने अपना एक उच्चा सुच्चा जीवन है। मैं अज नहीं तकरीबन भी 25 साल तो पहला वीर जी को बहुत चंगी तरह इन्हों की कथा विचार उन्होंने दिनों के इन्हों के नाल कथा के नाल इन्हों के कोल कीर्तन के लिए बच्चे भी नाल होंदे सन, जिहड़े कि नाल कीर्तन भी करते सन। इंस्टीट्यूट ऑफ गुरबत स्टडी के बच्चे भी पहले जुड़े रहे, फिर ये भी, और उस वक्त तो लैके हुण तक इन्होंने संगत की निष्काम गुरबाणी की कथा विचार कीर्तन की सेवा की। ज्ञान बहुत है, मैं अगर समा लवां तो बड़ा लग जाएगा। मैनू ही है कि समा मैं अज इन्ने बुलारे ये किस वास्ते आए ने, इन्हों के लगाए हुए जिन्हों कहते हैं शाह साहब जी साढ़े कहते थे एक दीवा जला दो और उस दिए नाल हज़ारां दीवे जला लो। एक ऐसा सेवक ऐसा तैयार हो जाए बच्चा गुरसिक्खी के नाल जुड़ जाए तो समझो वो अपने नाल होर कईयां नूं जोड़े। मैं कहूँगा कि जरूर किसी समा कढ़ांगे, ऐसा खुला समा रखांगे जिहदे विच असीं इन्हां बच्चों के विचार सरवण करने, क्योंकि सानूं चाहिए ऐसे बच्चे, नौजवान बच्चे जो गुरु घर के नाल जुड़न, जिन्हां दे जीवन और ये सारा प्रभाव, ये सारा असर इन्हां वीर जी दे कर गई है। संगत इन्नी वधी है, दिल्ली के कोने कोने विच आप जाते हैं, दिल्ली के हर गुरुद्वारियां दे विच जिथे कोई लालच नहीं मन दे विच कि मैं इत्थे जावांगा तो कितनी भेट है। कई बार अजकल रिवाज बन गया, रागी सिंह होम प्रचारक पुछते नहीं कितनी भेटा दोगे, कितनी माया दोगे। माफ़ करना कहना पैंदा जी इन्नी नहीं तो नहीं जी, साढ़े पास समा नहीं है। पर ये तो तैयार हैं निष्काम, कितों के नहीं, हज़ारां रुपए खर्च करके भी
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਲਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ उस स्थान पर जाके संगतां में जोड़ते हैं। और इन्होंने मैंने एक छोटी जी गल याद है कि जे अपना जीवन नहीं है तो वो असर नहीं है। किसी संत को, किसी महापुरुष कह दो, किसी को कोई माता गई है बच्चे लैके कहती है जी संत जी बच्चा गुड़ बड़ा खाता है, इन्हों मना कर दो। कहते हैं माता जी 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद गए, फिर उन्हें पूछा, फिर कहते हैं 15 दिन बाद आना। 2 बारी होया, तीजी बारी गए, कहते ने काका गुड़ ना खाएगा जाओ। कहती है माँ जी महाराज जी इन्नी गल तो तुसी 1 महीना पहले भी कह सकते सी, जिहड़ी गल तुसी अज कह रहे हो। कहते कि माता जी जब तुसी पहली बारी आए सी तो मैं आप गुड़ खांदा सा, जे मैं आप खांदा सा तो मैं इन्हों किवें मना करा। तुसी 15 दिन बाद है, मैं नहीं छड़ सकिया, मैं फिर थोड़ा जहा खा लेंदा था। अज मैं गुड़ खाना छड्या है तो मैं कह सकना कि काका गुड़ ना खा। जे अपना जीवन है तो तद ही उसका प्रभाव है। जे अपना जी मैं कह दिया साथ संगत जी अमृत वेले आया करो, आप घर आराम और सुता होवांगा, तो की असर होगा। इन्होंने अपने जीवन के विच ये चीज़ां आईयां और उस करके इन्हों के जीवन तो प्रभावित होकर ज्ञान का खजाना इन्हों पास है, बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान है। और प्रचारक लोग जब किसी शब्द की विचार, शब्द तो पढ़ते ही सी, लेकिन उसकी विचार जी बड़ी जरूरी है। और उस विचार को समझने के लिए कितने ही पुस्तक या ज्ञान की चीज़ां पढ़निया पैंदियां ने, एवं नहीं स्टेजा पर जाके किया जा सकता। बहुत सारे सवाल भी आ जाते हैं, उन्हों भी निवारण करना पैंदा है। तो इन्हों का अपना बड़ा उच्चा सुच्चा जीवन है। अपने जीवन के इन्होंने उस नाम की कमाई की है, और उस नाम की कमाई का फिर ज्ञान है। उस ज्ञान का तद ही फायदा है कि उस ज्ञान को जगह जगह पर जाके प्रचार किया जाए, होर संगतां नूं जोड़िया जाए। और उन्होंने ज्ञान के नाल दूसरे लोग जब उनके होंगे, नहीं तो कोई होंगे कभी देखा। वैसे तो होंदा तो यही है कि प्यासा कुएं के कोल कहते खूह कोल जाता है प्यास वास्ते अभी, लेकिन जब खूह आ जाए अपने को कि लो मैं तेरी प्यास बुझाना है, तेनों ज्ञान देना आया, तेनों चंगिया चीज़ां दसन आया, आ तेनों गुरबानी के नाल जोड़ा, आ तेनों किवें जीवन की जांच दसा, तो फिर उतों तुसीं अंदाज़ा लाओ कि उसका असर क्यों नहीं होएगा। पिछले 1 साल तो आप लगातार वीर जी के विचार सरवण कर रहे हो, विद्वता भरे विचार, गुरबानी की कथा विचार, खास तौर पर गुरबानी जो आसा जी की वार, संपूर्ण आसा जी की वार की इन्होंने ये कथा के विचार की है। और आप तंता के योग हो, इन्नी दूरों चल के, क्योंकि किसी को कुछ लभदा है तो आएगा। अजकल असी मतलब भी हाँ, सही गल है, असी रब के नाल भी मतलब कहने कि जो सानू की मिलेगा, जैसे आवांगे तेरे को कुछ मिलेगा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम और शोभा। सानू पहला साडा मतलब जान का की फायदा। फिर किसी को कहिए कि भाई पहले नाम से सवेरे गुरुद्वारे कहते की फायदा होएगा, कोई मिलेगा मैंने? हाँ भाई मिलेगा, कभी आके देख। जब आके देखेगा तो फिर तेन पता लगेगा। मैंने पता लगा कि बहुत सारे इन्होंने संगतां नूं गुरबानी दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल चरनी ला के जोड़िया। मैं कई बार हैरान होना, बड़ी बारी कहना होना कि कई बार बजुर्ग होंगे ने 40, 45, 50 साल के होंगे, खड़े होंगे कि वीर जी जरा हुक्मनामा सुना देना की लिखा। दिल करता उन्होंने कि हुक्मनामा सुना, पर पढ़ नहीं सकता। फिर इस वास्ते चरनी लगो, गुरु ग्रंथ साहब के नाल जुड़ो। और जब तुम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करोगे, समझो तुम अपने गुरु के नाल गल्लां कर रहे हो। कभी सोच के देखना ਤੁਹਾਡੇ मन के कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रश्न है, कुछ भी है, अरदास करो। अरदास करने तो बाद हुक्मनामा लो, तो अपने प्रश्न का जवाब उस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब के हुक्मनामे के अंदर अपने आप ही मिल जाएगा। इन्नी कृपा बख्शिश है। लेकिन सवाल है कि जुड़न का, और उन्होंने जोड़न के वास्ते कोई ना कोई चाहिए। ये पारस है जोड़ा लोहे भी बदल देता है, एवं नहीं गुरु के नाल किसी के नहीं होता। तो अज मेरे पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हाँ
वीर जी को विश्वास भी दिवाना हाँ कि वीर जी कभी मौका मिलेगा असी अपने आप कमेटी आएगा प्रोग्राम असी हो सकता है कि देर क्योंकि साडा प्रोग्राम सवेरे 3:30 बजे तक सुखमनी साहब शुरू हो जाता है, तकरीबन 2:30 बजे स्टाफ उठता है और उस तो बाद उन्होंने आंदा फिर है। और असी जितने भी प्रकाश उत्सव आते हैं कोशिश होती है 10 बजे तक समाप्ति कर दी है। एक प्रोग्राम साडा 12 बजे तक चलता है, साल में एक प्रोग्राम 31 दिसंबर का, वरना असी जितने भी प्रकाश उत्सव इस करके क्योंकि संगत ने फिर सवेरे अमृत वेले आना होता है। सानू शाह साहब जी दसी कि सवेरे अमृत वेले राती देर करोगे फिर सवेरे, पर तुसी तनता दे योग इन्नी दूरों चल के आए हो। जी आया मैं वीर जी तो जो है ही है, मैं अपने प्रधान सरदार पाल सिंह जी वालों, समूह कमेटी वालों, समूह संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। शब्द नहीं हैं, थोड़े शब्दों बहुत ज़्यादा कहता होया कि आपने इत्थे आन के सानू निवाजा है, संगत नूं निवाजा है, संगत नूं गुरबानी नाल जोड़िया है और 1 साल तक लगातार साडी संगत में वाधा होंदा रहा है। ये आपकी कृपा है, बख्शिश है। आपसे यही अरदास करेंगे कि सच्चे बादशाह आप जी होर समर्था बख्शन, होर बुद्धि बख्शन। इसी तरह गुरु घर की, गुरु पंथ की, गुरु संगतां की आप प्रचार राही सेवा करते रहो। मैं बेनती करांगा अपने सरकार जो प्रधान सरदार पाल सिंह जी को कि समूह कमेटी वालों, समूह संगत वालों सम्मान के तौर पर 100 रुपये जो है वीर जी दिता जाए। शब्दों का मैं बहुत है, मैं फिर बेनती कर रहा कि जदन भी कोई मौका है सानू तुसी दसो, असी उस तारीख के मुताबिक अपना प्रोग्राम बना के हो सकता है असी 6 बजे शुरू करके राती 10-11 बजे तक करिए, घंटा डेढ़ पहले शुरू कर दिए ताकि संगत भी लेट ना हो। दूर दूर जाना होता है तो संगत भी वाधू। असी चाहते हैं कि गुरु बच्चे आवन और इस प्रोग्राम में शामिल होकर गुरु महाराज दी खुशियाँ प्राप्त करन। आओ सरबा मेरे सरकार जो प्रधान सरदार पाल सिंह जी, बहुत ही अति सम्मानयोग वीर अमरजीत सिंह जी को सारी संगत वालों प्रबंधक मिलोगे बोले सो निहाल। जितना वीर जी ने आपकी जोड़े, आप जी के विचार तो इन्ना खुश होया हाँ कि बहुत सारिया संगतां के बहुत होरां दे भी मन सी कि वो इस समय आप बोलन है क्योंकि आपने बहुत कुछ इन्हों पासों सीखा है। मैं इसे कोशिश करूँगा कि आप इसी तरह ज्ञान लैके गुरु घर की सेवा करते रहो, होरां संगतां भी जोड़ो। इन्होंने शब्दों के नाल ही मैं जिथे वीर जी पास धन्यवाद करता हाँ, नाल भी बेनती कराँगा कि असीं बहुत जल्दी फिर कभी प्रोग्राम बना के, क्योंकि वीर जी बहुत सारिया जगह पर जाते हैं, प्रचार करते हैं। धन तक गुरु मेहर करन, बख्शिश करन, बस सोहनी सेहत बख्शन। सेहत बख्शी होएगी तो उस दे नाल वध तो वध प्रचार संगतां तक करके वध तो वध संगतां नूं इस गुरबाणी दे नाल, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़न और उस दे नाल जुड़न दे नाल ही साडे आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पनीरी है, वो होर अगे वध के गुरु घर दे नाल जुड़े। ये सानूं बहुत बड़ी खुशी है। सारिया संगतां वालों आप दा वीर जी का धन्यवाद, तो मैं आप जी का भी सारा धन्यवाद कि आप इन्नी दूरों नेड़े चल के समा कढ़ के इस गुरबानी के नाल जुड़े हो। आप सारे का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। बेनती करता हाँ कि समय की फिर माफ़ी भी मंगांगा। थले बेसमेंट में गुरु का लंगर भी तैयार है, आप सारे छक के जाने की कृपालता करनी। मैं एक बार फिर वीर जी का धन्यवाद करता आया। इन्होंने यही कहेंगे कि असीं फिर कभी मौका मिला तो दूसरी गुरबानी की कथा विचार जो है वो आप जी को सरवण करांगे। इन्होंने शब्दों के नाल भुलां चुका दी माफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ तौर पर और सारिਆਂ वालों वीर जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी को बेनती है कि उत्थे बैठे ही आनंद साहब जी का पाठ, अरदास समाप्ति तो गुरु का लंगर होएगा। आप सारे लंगर छक के जाने की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।